मसीह में अजीज़ मोमिनीन, आज हम लतूरिया साल के दौरान 32वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की पहली तलावत मकाबीन की दूसरी किताब में से ली गई है। इस तलावत में हम बादशाह एंटिकोस की हुकूमत के दौरान यहूदियों पर अज़ार रसानी के वाक़े के बारे में सुनते हैं और आज की तलावत में ख़ास तौर पर 7 भाइयों और उनकी वालदा की शहादत के बारे में हम सुनते हैं। ये 7 भाई और इनकी वालदा शरीयत से वफादारी दिखाते हैं, अपने ईमान में साबित कदम रहते हैं और इसी बना पर बादशाह और उसके लोग इन्हें शरीयत से बेवफाई करने पर उकसाते हैं, इन्हें इनके ईमान से दस्तबरदार करना चाहते हैं, जबकि ये शरीयत से वफादार और ईमान में साबित कदम रहते हुए शहादत का जाम नोश करते हैं। और आज की तलावत ही यहूदियों में क़यामत की उम्मीद की डेवलपमेंट रखती है, क्योंकि इस तलावत के आखिर में दर्ज है कि शाह कौनैन जो उसकी शरीयत की खातिर, जो उसके शराय की खातिर मरते हैं, वो अब्दी ज़िंदगी के लिए उठाए जाएंगे। और इस तरह यहूदियों में क़यामत से उम्मीद के मुतल्लक जो है डेवलपमेंट होती है। और आज की अंजील मुक़द्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह हैकल में तालीम दे रहे हैं और सदूकी जो यहूदियों का एक तबका, एक फ़िरका या ग्रोह है, जिस तरह फरीसी एक ग्रोह है, इसी तरह सदूकी भी जो है एक ग्रोह जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह से आकर सवाल करते हैं और उनका खास सवाल जो है वो क़यामत से मुतल्लक होता है। और इस सवाल को करते हुए वो माशरती ज़िंदगी, ज़मीनी ज़िंदगी से मिसाल लेते हैं कि एक औरत जिसने शादी की और उसका खावंद बेऔलाद मर जाता है, फिर उसका भाई उससे शादी करता है और वो भी बेऔलाद मर जाता है। इस तरह वो 7 से शादी करती है और सभी बेऔलाद मर जाते हैं। इस तरह क़यामत में वो किसकी बीवी कहलाएगी? अब ये सदूकी वो गिरोह है जो अहद अतीक की पहली 5 किताबों पर ईमान रखते हैं। ना तो ये अफसारे हिकमत, तवारीख की किताबों और नबूवत की किताबों पर ईमान रखते हैं और ना ही रवायात को मानते हैं, लेकिन इनकी निस्बत फरीसी जो हैं वो इन सब किताबों पर ईमान रखते हैं और रवायात को भी मानते हैं। इसलिए उनका ये सवाल करना बताता है कि वो जिंदगी को जो है, अब्दी जिंदगी को ज़मीनी निगाह से देखते हैं कि ज़मीनी निगाह से कि वहाँ पर भी शादी और ब्याह होंगे। और खुदावंद यीशु मसीह आज उनकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, आज उनके नामुकम्मल ईमान को जो है उनको पूरा करते और उन्हें बता देते हैं कि क़यामत जो है उसमें इंसान जो है वो ज़मीनी ज़िंदगी के मुवाफिक नहीं होंगे, बल्कि वो एक नई ज़िंदगी में, एक मुकम्मल ज़िंदगी में शामिल होंगे जहाँ पर वो फरिश्तों की मानद होंगे। और ये नई ज़िंदगी जो है ये एक मुकम्मल ज़िंदगी है। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह उनके इस नामुकम्मल ईमान की तरदीद करते हैं और हम पर भी ये अयां कर देते हैं कि हमें किस तरह अपने ईमान में साबित कदम रहना है, किस तरह हमें इस ज़मीनी ज़िंदगी में उन इमाल को सर अंजाम देना है जो हमें अब्दी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए ज़रूरी है, जहाँ ज़िंदगी बल्कि कसरत की ज़िंदगी होती है। और आज का लतूरिया कलाम तीनों तलाक़तें हमें इन बातों पर जो है ध्यानो ज्ञान करने का मौका फराहम करती है कि क़यामत है और अब्दी ज़िंदगी भी है। और इस तरह क़यामत और अब्दी ज़िंदगी है तो हमें किस तरह अपने ईमान से, अपने ईमान को जो है उसमें साबित कदम रहना है और किस तरह हमें जो है मसीही इक़दार को जो है संभाले रखना है, किस तरह हमें जो है अब्दी ज़िंदगी के लिए खुद को तैयार करना है। आज का लतूरिया कलाम हमें इन सब बातों के लिए चैलेंज करता है। आए अजीज़ मोमिनीन, हम इन सब बातों पर ध्यानो ज्ञान करते हुए हम अपने ईमान में मजबूत रहें,
खुदा की शरीयत पर जो है उससे वफादारी दिखाएं और खुदावन की तालीमात पर अमल करते हुए खुदा से प्यार, हमसाए से प्यार करते हुए हम अब्दी जिंदगी और कसरत की जिंदगी में शामिल हो, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।